Dear ICC students, today shares and dividends we will study in fingertips. This one is the toughest chapter, but I will try you. This one chapter we will easily go through this. Okay. Hello. Good morning, students. Today we will discuss mathematics for ICSE 10th chapter. Third, this one is the toughest chapter in ICSE board, shares and dividend, because this one is based on share markets. So today we will discuss about shares and dividends. क्लियर करो पहले कि मीन्स क्या ये शेयर्स एंड डिविडेंड मीन्स सपोज जो है मीन्स एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है। आपको क्या करना है, एक कंपनी इस्टेब्लिश करनी है। तो कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट होगा यानी कि जो पैसा उसमें लगेगा, ठीक है, उसको क्योंकि वो एक लार्ज अमाउंट होती है और लार्ज अमाउंट होती है तो उसको हम क्या करते हैं कि मीन्स ₹1 से लेके 100 तक उसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या कि भाई हमें एक कंपनी बनाई है, ठीक, कंपनी को बनाने के लिए क्या लगाया, कंपनी को बना इस्टेब्लिश करने के लिए हमने जो मीन्स इसमें इन्वेस्टमेंट किया, क्लियर कि इसमें हमने जो मीन्स क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट जो मीन्स कर दिया। इन्वेस्टमेंट जो किया, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट जो मीन्स डेफिनेटली अमाउंट जो मीन्स लगेगा, ठीक है, जो भी अमाउंट हमने जो मीन्स यहाँ पे लगाया ये अमाउंट जो मीन्स क्या होता है, लार्ज होता है। क्या ये जो मीन्स अमाउंट यहाँ पे होता है ये बहुत ज्यादा जो मीन्स अमाउंट होता है डेफिनेटली, ठीक है। तो ये अमाउंट जो मीन्स को हम क्या करते हैं, शो नहीं कर रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं, अमाउंट को जो मीन्स हम शेयर्स में जो मीन्स कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। किसमें कन्वर्ट करते हैं, यानी कि अमाउंट को हमने जो मीन्स किसमें कन्वर्ट कर लिया, शेयर्स में कन्वर्ट कर लिया। शेयर्स मतलब उसके पार्ट्स में जो मीन्स कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। शेयर्स में जो कन्वर्ट किया ये शेयर्स जो मीन्स ₹1 से और आपका ₹100 तक जो मीन्स हुआ, कितने तक हुआ, ₹1 से और ₹100 तक जो मीन्स हमने क्या कर दिया इसमें उस अमाउंट को जो है मीन्स क्या कर दिया, मीन्स स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हमने 1 से लेके ₹100 तक में उसको डिवाइड कर दिया, ठीक। मैं एग्जांपल जो मैं देता हूँ इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं कि सपोज करें कि हमने जो मीन्स जो इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, क्या कि सपोज जो है मीन्स हमारा इन्वेस्टमेंट जो है कितना है, सपोज जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट जो है मीन्स रुपीज हमारा जो है कितना था, हमारा जो मीन्स ₹1000 का था। सपोज करें हमने एक छोटा सा जो इस्टेब्लिशमेंट हमने किया, ठीक है, हमने जो मीन्स क्या वाइंडिंग का वर्क कर दिया सपोज, ठीक है, कि भाई बुक्स वाइंडिंग का हमने वर्क कर दिया और स्टार्ट में हमने जो मीन्स उसमें ₹1000 जो मीन्स क्या कर दिया, पेपर वगैरह खरीदने में ये सब में हमने मीन्स इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे जो मीन्स जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो ₹1000 था, ठीक है, 1000 था, लेकिन मैंने क्या कहा कि मीन्स इस 1000 रुपीज को हमने शेयर्स में जो मीन्स कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। शेयर्स में कितने शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, 100 शेयर्स में, मतलब ₹1 से लेकर 100 तक हमने जो मीन्स क्या कर दिया इसमें, इसको जो मीन्स इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो कन्वर्ट कर लिया तो ऐसे में जो है एक शेयर की वैल्यू क्या हुई, क्या एक शेयर की जो वैल्यू होगी, 1 शेयर की जो वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ 1 शेयर विल बी, उसको हम बोलते हैं क्या, नॉमिनल वैल्यू। क्या नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या फिर जो मीन्स इसको आप फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है, इनके शॉर्ट यूज कर सकते हैं। नॉमिनल वैल्यू को एन भी लिखना है, फेस वैल्यू बात एक ही सेम, ठीक है, इसको एफ जो मीन्स वी लिख दिया, या इसको रजिस्टर्ड वैल्यू भी लिखते हैं, कहीं कहीं कुछ बुक्स में इसको रजिस्टर्ड वैल्यू भी बोल रखा है ये। तो ये जो नॉमिनल वैल्यू, इसी को जो मीन्स ओरिजिनल, क्या ओरिजिनल वैल्यू जो मीन्स ऑफ शेयर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को जो मीन्स क्या लिखते हैं, ओरिजिनल, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर, ठीक है। ये ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर जो मीन्स क्या है, यही है नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। फेस वैल्यू भी इसी को बोलते हैं, क्या, और जो मीन्स फेस वैल्यू भी यही हुआ। और इसको हम कैसे काउंट करेंगे, काउंट करेंगे हम 1000/100, इट मीन्स ₹10, यानी कि एक शेयर की जो नॉमिनल वैल्यू है वो ₹10 हो गई,
समझ गई बात को? यानी कि हमने जो पेपर बाइंडिंग की कंपनी बनाई उसमें हमने 1000 का मीन्स इन्वेस्टमेंट किया। स्टार्ट में जो हमने अमाउंट लगाई वो 1000 लगाई, ठीक है। मैंने क्या कहा कि मीन्स जो कंपनी को स्टेब्लिश करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं कि मीन्स जो इन्वेस्टमेंट किया, जो अमाउंट हमने लगाई उसको कंपनी को बनाने के लिए, उसको हम मनी को शो नहीं करते। मनी को शो नहीं कर रहे हैं, हम क्या शो कर रहे हैं, वो मनी जो है मीन्स शेयर्स यानी कि पार्ट्स में हमने उसको शो कर दिया, ठीक है। और उस पार्ट्स की जो एक पार्ट की वैल्यू होती है या जो ये वो नंबर ऑफ पार्ट्स हुए, दीज पार्ट्स आर कॉल्ड शेयर्स। इज इट क्लियर? कंपनी को स्टेब्लिश किया, कंपनी को स्टेब्लिश करने के लिए जो हमने अमाउंट यूज की, उस अमाउंट को हमने क्या करा, ₹1 से लेके 100 तक जो मीन्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। एंड दीज पार्ट्स आर कॉल्ड शेयर्स। क्लियर? एंड वैल्यू ऑफ 1 शेयर, इट मीन्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज कॉल्ड नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। और कैसे काउंट करेंगे इसको, देखो यहाँ पे मैंने जो मीन्स आपको बता दिया कि भाई इसकी जो वैल्यू है, मतलब जो ओरिजिनल वैल्यू है, इसका मतलब एक शेयर की जो 1 से लेके 100 तक जो मीन्स पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया, उसकी 1 शेयर की जो वैल्यू है वो ₹10 हो गई, ठीक। यानी कि जिस आदमी ने भी उसमें जो मीन्स पैसा लगाया, ठीक है, उसका जो है मीन्स एक शेयर पे कितना रुपीज लगा, ₹10 लगा। क्लियर? अब जो है मीन्स मार्केट में हो सकता है कि किसी दूसरे ने सोचा यार कि मैं जो है मीन्स क्या है, ये कंपनी से मैं जो है अपना इन्वेस्टमेंट करता हूँ, ठीक है। किसी दूसरे को जो मीन्स क्या है, यानी कि इसमें जो है सपोज जो मीन्स 2 पर्सन इन्वॉल्व थे, एक थर्ड पर्सन जो मीन्स आया, ठीक है, और उसने कहा कि यार मैं भी जो मीन्स आपकी कंपनी में पार्टिसिपेट जो मीन्स करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जो मीन्स क्या करूँ। तो उसमें से एक पर्सन ने कहा कि यार मैं इस कंपनी को छोड़ देता हूँ, ठीक है, मैं जो मीन्स आप मुझे जो है पर शेयर ₹12 जो मीन्स मेरे को दे दो। क्लियर? और मेरे इस कंपनी के अंदर जो शेयर्स हैं उसको आप ले लो, ठीक। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है कि मतलब जो 2 पर्सन जो है कंपनी में जुड़े थे, उनमें से एक पर्सन क्विट करना चाह रहा है, लेकिन वो जो है मीन्स अपने शेयर 1 शेयर की वैल्यू को कितना रख रहा है, ₹12 रख रहा है, जबकि उसकी 1 शेयर की कॉस्ट वो कितने, उसने कितने लगाई, उसने जो मीन्स ₹110 जो है लगा रखा है, और वो ₹12 में उसको सेल करना चाह रहा है, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्लियर करो, तो मीन्स ये हुई आपकी मार्केट वैल्यू। क्या हो गई वो, यानी कि जो थर्ड पर्सन था उसके लिए वो मार्केट वैल्यू हो गई, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू क्या हुआ, मार्केट वैल्यू जो है मीन्स इसको हम क्या करते हैं कि एमवी लिख देते हैं। तो मार्केट वैल्यू जो मीन्स ये हो गई रुपीज आपकी ₹12, ठीक है। अब वो जो 2 पर्सन यानी कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट कंपनी जो बना रहे हैं, ये जो मीन्स क्या है, पर्सन 1 और ये है पर्सन 2, यानी कि 2 पर्सन ने जो मीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्लियर करोगे कि मीन्स क्या, सपोज करें कि यहाँ पे जो मीन्स एक पर्सन के जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, वो जो मीन्स सपोज जो मीन्स 40 जो मीन्स थे, ठीक है। दूसरे पर्सन के कितने हो गए भाई, 60 हो गए। दूसरे पर्सन के कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, क्योंकि 100 शेयर्स की बात हो रही है कि मीन्स जो हमारा इन्वेस्टमेंट था उसको हमने 100 शेयर्स में जो मीन्स कर दिया, इसमें 40 शेयर्स है, इसके 60 शेयर्स हो गए, इस तरह से जो मीन्स। क्लियर है? तो कुल मिलाकर के कंपनी को स्टेब्लिश करने में जो है एक का इसका मतलब 400 लगा, एक का 600 जो मीन्स लगा, ठीक है, लगा। तो इस ईयर में जो मीन्स हमने बात कर दी, साथ में अमाउंट भी मैंने बता दी कि एक ही 400 इसका मतलब 1000 में एक का 400 लगा हुआ है, दूसरे का 600 जो मीन्स लगा हुआ है, इस तरह से 1000 में जो उन्होंने कंपनी स्टेब्लिश कर दी। लेकिन बीच में जो पर्सन आया उसने जो मीन्स क्या है, अपना इंटरेस्ट जो मीन्स क्रिएट किया कि मैं जो मीन्स कंपनी में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ, लेकिन उसमें जो फर्स्ट पर्सन था, देखो जो फर्स्ट पर्सन था उसने क्विट करना चाहा, उसने कहा कि नहीं मैं जो मीन्स नहीं करना चाहता, जो मीन्स क्या है थोड़ा सा मीन्स मैं पजल्ड हो जाता हूँ या इतना टाइम मुझे नहीं मिल पाता। तो वो क्या करता है, वो जो मीन्स थर्ड पर्सन जो आता है वो कहता है कि भाई मैं जो मीन्स आपके शेयर जो मीन्स ले लेता हूँ, आप बताइए कि आप कितने में बेचना चाहते हैं। तो उसने क्या किया कि ₹12 में उसको जो मीन्स सेल कर दिया। क्या कर दिया, ₹12 में सेल कर दिया। इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो ये जो मीन्स ₹12 है, दिस वन इज द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, और ये जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, वो ₹10 थी, ठीक। तो क्लियर हो गया कि मार्केट वैल्यू इसकी कितनी हो गई, ₹12 हो गई। तो जो थर्ड पर्सन आया वो कितना इन्वेस्ट करेगा, वो कितना इन्वेस्ट करेगा, देखो यहाँ पे जो मीन्स अगला पॉइंट आ गया आपका क्या, इन्वेस्टमेंट। या मैं इससे पहले थोड़ा सा और जो मीन्स बात कर लूँ थोड़ा सा कि एक और बात आती है, देखो कि शेयर जो है मीन्स के लिए क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है, मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकाल देता हूँ, या तो इन्वेस्टमेंट समझ लो, ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो मीन्स क्या, इन्वेस्टमेंट ऑफ थर्ड पर्सन, ठीक है, इजिकल टू
नंबर ऑफ शेयर्स। देखो फॉर्मूला ऐसे ही स्टेब्लिश हो गया, देखो इजीली क्या है, एक फॉर्मूला जो मीन्स यहाँ पे मैंने स्टेब्लिश कर दिया, देखो एक फॉर्मूला जो मीन्स यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेब्लिश जो मीन्स हो गया क्या, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। क्या हो गया कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, फॉर्मूला नंबर 1 जो मीन्स आपको यहीं पे मिल गया, क्या मिल गया कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू क्या, मार्केट वैल्यू। क्लियर है? तो नंबर ऑफ शेयर्स इसने कितने जो मीन्स लिए, क्योंकि उसने 40 के 40 शेयर बेच दिए अपने, तो 40 शेयर इसके पास है। ठीक है, देखो 40 इंटू मार्केट वैल्यू जो मीन्स 120 हो गया, तो कितना हुआ ये क्या 48 हो गया, कितना हो गया मतलब 480 जी मीन्स हो गया। तो 480 जी मीन्स इसका क्या हो गया, इस पर्सन का यानी कि थर्ड पर्सन का इन्वेस्टमेंट जो है कितना हो गया ये। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला भी मिल गया, क्या मिल गया, एक फॉर्मूला भी आपको मिल गया यहाँ से, फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, कि नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट वैल्यू उसका पर्सन का इन्वेस्टमेंट हो गया, उसने कितना इन्वेस्ट किया। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप डिफरेंट वे में अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, इस फॉर्मूले को डिफरेंट वे में आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज करिए क्या कि आपको इन्वेस्टमेंट पता है, मार्केट वैल्यू पता है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को टू मेक अ सब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट से आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूजन जो है बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, उसको आपने केवल क्या करना है, टू मेक अ सब्जेक्ट। अगर आपको मीन्स ये कॉन्सेप्ट पता है, टू मेक अ सब्जेक्ट मीन्स सपोज मुझे जो मीन्स क्या है, इन्वेस्टमेंट पता है और मार्केट वैल्यू पता है, मुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है, तो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए क्या फॉर्मूला बना कि नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, इसकी डिवाइड में जो मीन्स आ जाएगा। ठीक है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना, अलग अलग फॉर्मूले बनाएंगे तो उतना कंफ्यूज होगा कि बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक ही फॉर्मूले को आप डिफरेंट वे में लिख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये पॉइंट मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया, इन्वेस्टमेंट। ठीक, अब जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये बता रहा हूँ मैं कि मीन्स जो शेयर है, शेयर जो है जब अपनी ओरिजिनल वैल्यू से अबव जो मीन्स क्या होता है, सेल होता है। क्या कि जब शेयर जो है मीन्स आपका ओरिजिनल वैल्यू क्या थी, ₹10 थी, ये इससे क्या है अबव जो है सेल हो रहा है, यानी कि उससे ज्यादा रेट पे जो मीन्स ज्यादा जो अमाउंट में सेल हो रहा है, तो इट मीन्स शेयर इज एट पर, क्या बोला जाता है उसको, अबव पर बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं इसको कि शेयर इज एट अबव पर, क्या बोलते हैं इसमें, इसको बोलते हैं कि मीन्स क्या, शेयर एट अबव पर। ठीक है, ये और अगर जो है क्योंकि ये देखो 10 और यहाँ 12 में बिक रहा है। ठीक है, ₹10 में जो ओरिजिनल वैल्यू थी, ये ₹12 में बिक रहा है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेल जो शेयर है आपका वो क्या है, अबव पार है। ठीक है, यानी कि एक्चुअल से ज्यादा है। ठीक है, और अगर ये सपोज जो है ₹8 में सेल होता, क्या होता, सपोज दिस वन मीन्स सोल्ड इन, ये बोलता कि नहीं यार मैं जो है मीन्स क्या मैं ₹8 में सेल करता हूँ, लेकिन उसने लगाया कितना था, ₹10 था उसका, एक शेयर की जो मीन्स एक पार्ट की जो कॉस्ट थी वो क्या थी, ₹10 थी, लेकिन उसने कहा मैं ₹8 में सेल कर रहा हूँ। तो ₹8 में सेल करने का मतलब क्या हुआ, ₹8 में सेल करने का मतलब हुआ कि मीन्स जो शेयर है वो बिलो पर है। क्या इसका मीनिंग हुआ कि शेयर क्या है, शेयर एट बिलो पर मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू से क्या है, ये डाउन जूमिंग से। ठीक, तो बहुत इंपॉर्टेंट जूमिंग से वीडियो में आपके लिए जूमिंग से लेके आ गया कि देखो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है, मैंने आपको जूमिंग्स इसको पहले अंडरस्टैंड कराना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि मीन्स एक्चुअल में क्या चीज है ये, कैसे जूमिंग्स आप क्लियर करोगे। ठीक है, और फॉर्मूला बन गया इससे इजीली, जब आप इसको अंडरस्टैंड करोगे तो फॉर्मूला अपने आप ही बन गया यहाँ पे। ठीक है, अब जो मैं नेक्स्ट पॉइंट जूमिंग्स पे आ रहा हूँ, देखो ठीक है, इसी को एक बार क्विक अपने आप रिमाइंड कर सकते हो वीडियो को, देखो कि मैंने क्या क्या कहा। ठीक है, नहीं तो ज्यादा टाइम ले जाता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो मीन्स क्या हुआ, देखो कि इस पर्सन ने कितना 480 रुपीज जो मीन्स इन्वेस्ट किया, किसने, थर्ड पर्सन ने, 2 पर्सन ने जो कंपनी से इन्वेस्ट की थी, थर्ड पर्सन ने जो मीन्स क्या कर दिया, 480 जो मीन्स इन्वेस्ट करके जो मीन्स वो शेयर जो ले लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि मीन्स जैसे इस पर्सन का जो मीन्स कौन सा, जो फर्स्ट पर्सन था उसका प्रॉफिट जो मीन्स निकालना है क्या। ठीक है, या मीन्स डिविडेंड क्या होता है इसको समझो। तो यहाँ पे जो मीन्स नेक्स्ट जो मीन्स पॉइंट आ रहा है वो क्या है, वो आपका जो मीन्स इसी फॉर्मूले को अदर वे में जो मीन्स लिखने का जो मीन्स आ रहा है कि भाई क्या, एक फॉर्मूला ये भी बनना रहता है कि नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या, इनकम टोटल इनकम लिख सकते हो क्या, कि उसको टोटल जो मीन्स कितना प्रॉफिट इनकम हुई, टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन 1 शेयर। क्लियर, क्या इनकम ऑन 1 शेयर।
ठीक है ये। तो इसको लेकर के जो मीन्स कंफ्यूज नहीं करना, या फिर जो मीन्स क्या है नंबर ऑफ शेयर, इसी को और करके लिख सकते हैं नंबर ऑफ द शेयर्स, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू क्या, टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, ठीक है, या प्रॉफिट या रिटर्न जो भी आया उसका, रिटर्न भी कहीं कहीं लिखा है, ठीक है। टोटल प्रॉफिट अपॉन क्या कि प्रॉफिट ऑन वन शेयर, प्रॉफिट ऑन वन शेयर, ठीक है। तो ये भी जो मीन्स क्या है, अगर आपको मीन्स इनकम दे रखा है, टोटल इनकम दे रखी है जो मीन्स किसी पर्सन के लिए, और मीन्स क्या है इनकम ऑन वन शेयर दे रखी है, तो मीन्स ये फॉर्मूले भी आप उसमें क्या कर सकते हो, यूज जो मीन्स कर सकते हो, ठीक है ये, ठीक। तो यहाँ पे जो मैं पॉइंट जो मीन्स यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, ठीक है, उसको जो मीन्स समझना है क्या, ये मैं क्लियर कर रहा था कि मीन्स जो यहाँ पे प्रॉफिट या डिविडेंड क्या आता है, अगला पॉइंट आता है इसमें कि मीन्स क्या प्रॉफिट जो मीन्स उसको मैं कहूँ और डिविडेंड जो मीन्स कहूँ, यानी कि जो इन्वेस्टमेंट पे जो आपको जो मीन्स प्रॉफिट हो रहा है दैट्स कॉल्ड डिविडेंड। क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट या डिविडेंड जो मीन्स बोलते हैं। किस पे निकालना है इसको, डिविडेंड ऑलवेज भी काउंट ऑन नॉमिनल वैल्यू, ये हमेशा किस पे काउंट होता है, ये जो मीन्स नॉमिनल वैल्यू पे जो मीन्स काउंट होता है, ध्यान रखो इसके लिए, हाँ ठीक है, ये किस पे काउंट होता है, नॉमिनल वैल्यू पे, ठीक है। क्या ये प्रॉफिट और डिविडेंड ऑलवेज काउंट ऑन नॉमिनल वैल्यू, यानी कि ओरिजिनल वैल्यू पे जो मीन्स काउंट होता है, ठीक है। उसके बाद जो मीन्स नेक्स्ट जो मीन्स मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ इसको निकालने का, वो जो मीन्स क्या है, ठीक है, वो जो मीन्स आपके पास क्या आ रहा है उसको देखो। इसको मैं थोड़ा सा इरेज जो मीन्स कर रहा हूँ, नहीं तो हॉस्पॉल जो मीन्स हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको समझो। देखो अब जो मीन्स इसमें एक फॉर्मूला, ये बॉक्स के अंदर जो लिखे हैं मैंने फॉर्मूले, ठीक है, इसमें एक और फॉर्मूला जो मीन्स दे रहा हूं मैं, क्या कि भाई आपको इनकम निकालनी है, क्या निकालनी है, अगर इससे इनकम निकालनी है तो इनकम या रिटर्न, क्या बोलते हैं उसको, इनकम और रिटर्न भी जो मीन्स उसको बोलते हैं, ठीक है, रिटर्न, ठीक। ये अगर आपको निकालना है तो मीन्स इस फॉर्मूले को याद रखो, नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट, जितने खरीदे उसने, ठीक है, इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, या डिविडेंड परसेंट लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा, डिविडेंड परसेंट, ठीक है, डिविडेंड परसेंट, और यहाँ पे जो है मीन्स अपॉन 100 जो मीन्स कर दोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जो मीन्स हैं इसके अंदर, ठीक, जो आपने जो मीन्स यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। कि अगर आपको जो मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स पता है, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू पता है और डिविडेंड परसेंट पता है, डिविडेंड परसेंट का मतलब हुआ कि मीन्स प्रॉफिट परसेंट दे रखा होगा वहां पे, ठीक है, तो वो आपको देखना है, ठीक। तो जो उसमें जनरली तो डिविडेंड परसेंट ही लिखा रहता है, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना। तो इनकम ऑन क्या रिटर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट अपॉन 100 कर दोगे, ठीक। ये अब देखो इसमें जो मीन्स एक लास्ट फॉर्मूला जो मीन्स आता है ये, ठीक है, कभी कभी देखो इस तरह से जो मीन्स निकालना पड़ता है, तो मीन्स एक फॉर्मूला तो आपका ही हो गया, ठीक है। क्या मेन जो मीन्स फॉर्मूला देखो ब्लू से जो मीन्स टिक करके बताता हूँ, एक फॉर्मूला तो आपका ये हो, ठीक है, एक फॉर्मूला आपका ये है या ये है, बात एक ही है, ठीक है। और एक फॉर्मूला जो मीन्स एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मीन्स यहाँ पे कहा मैंने, क्या कहा कि प्रॉफिट जो मीन्स और डिविडेंड ऑलवेज काउंट ऑन नॉमिनल वैल्यू, क्या प्रॉफिट और डिविडेंड ऑलवेज काउंट इन ऑन नॉमिनल वैल्यू, और एक जो मीन्स इनकम और रिटर्न इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट, क्लियर। और इसमें देखो एक जो मीन्स क्या है, कभी कभी रिटर्न परसेंट निकालने के लिए बोल देता है, क्या बोलता हो कि रिटर्न परसेंटेज जो मीन्स में अगर रिटर्न को निकालना है तो क्या हुआ, इसको क्लियर करो, ये मीन्स क्या परसेंटेज, ठीक है, रिटर्न, ठीक है, परसेंटेज रिटर्न जो मीन्स क्या हुआ, ये जो मीन्स के ये आपका हो जाएगा इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100 जो मीन्स कर दो, ठीक है। तो एक फॉर्मूला जो मीन्स ये अगर आपको परसेंटेज रिटर्न सपोज जो मीन्स पूछ देता है, ठीक है, ये तो ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जो मीन्स ये मैटर मैंने आपको बता दिया, क्या बता दिया कि ये मैटर जो मीन्स फर्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता दिया। इसमें एक फॉर्मूला ये यूज होगा, ठीक है, एक फॉर्मूला ये यूज हो सकता है, ठीक है, ये यूज होगा, और एक ये वाला जो मीन्स फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। और एक ये वाला जो मीन्स है कि मीन्स क्या है, उसको कितना इन्वेस्टमेंट किया था उसने, जैसे यहाँ पे अगर निकालेंगे तो मीन्स उसको निकाल के मैं बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट उसमें जो मीन्स लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है, या यहाँ पे निकालना चाहोगे तो यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस आदमी ने जो मीन्स क्या है, नहीं किस लिए निकालेंगे, फर्स्ट पर्सन ने जो इन्वेस्ट कितना किया था 400, फर्स्ट पर्सन ने 400 इन्वेस्ट किया था, और मीन्स यहाँ पे उसको 80 रुपीज का बेनिफिट हो गया,
तो 80 रुपीज का बेनिफिट हो गया, यानी कि इनकम जो मीन्स क्या हुई उसकी, इनकम ₹80 हो गई। तो यहाँ पे देखो इनकम ₹80 अपॉन इन्वेस्टमेंट, यानी कि उसका 400 था, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका प्रॉफिट या रिटर्न परसेंट निकलाएगा। समझ गई बात को? ठीक है क्या? देखो इस वाले सेकंड पर्सन जो फर्स्ट पर्सन जो कंपनी में जो मीन्स यानी कि वो बुक बाइंडिंग की कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट जिसने किया था उसने ₹400 का किया था। क्या इसने जो मीन्स ₹400 का इन्वेस्टमेंट जो मीन्स किया, इसने जो मीन्स ₹600 का इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, इसने जो है थर्ड पर्सन को इसको कितने में सेल कर दिया, 480 में सेल कर दिया। तो 480 में सेल किया, 400 उसने यूज किए थे और 480 में जो मीन्स उसने क्या कर दिया, इसको सेल कर दिया। तो प्रॉफिट कितना हुआ, 80 रुपीज का। प्रॉफिट परसेंट निकालना चाहते हैं यानी कि रिटर्न परसेंट निकालना चाहते हैं, क्या रिटर्न परसेंट बोलो या मीन्स प्रॉफिट परसेंट जो मीन्स बोलो। ठीक है क्या, प्रॉफिट परसेंट जो मीन्स बोलो, बात एक ही है, सेम फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर आप इसी को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। कैसे, देखो इसको जो है मीन्स ₹80 का बेनिफिट हुआ, कितने का हुआ, ₹80 का बेनिफिट हुआ। और इन्वेस्टमेंट जो मीन्स इसका कितना था, इन्वेस्टमेंट इसका 400 था, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो गया। और 4 टू 8, तो 20% का जो मीन्स क्या हुआ, 20% का इसको जो मीन्स क्या हो गया, प्रॉफिट जो मीन्स हो गया। ठीक है, तो इस तरह से जो मीन्स क्या है, ये फॉर्मूले का यूज इजीली आप जो मीन्स कर सकते हो। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो मीन्स क्या है, ये आपने अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक बार उसको जो मीन्स क्या है रिमाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, कि कैसे कैसे मैंने जो मीन्स समझाया इसको। ठीक, ये थ्योरी, क्योंकि लेक्चर सबसे इंपॉर्टेंट है, वो अगर वही नहीं समझ में आया आपको, अगर उसका कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया तो मीन्स प्रॉब्लम है फिर चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो मीन दिया। ठीक है, इसके अंदर एक फॉर्मूला और आता है, तो फिलहाल जो मीन्स उस पर बोर्ड पे ज्यादा जो मीन्स मैटर हो रहा है। ठीक है, मैं देखो उसको नेक्स्ट उसमें अभी बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मीन्स यहाँ पे मैंने जो मीन्स जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे डिस्कस किए, यही फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे जो मीन्स लिखे हुए हैं। ठीक है, ये बोर्ड पे जो फॉर्मूले लिखे हैं जरा एक बार उसको क्विक रिमाइंड जो मीन्स कर लो। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इन शेयर्स एंड डिविडेंड। ठीक है, शेयर्स और डिविडेंड में, शेयर्स मैंने आपको बता दिया, क्लियर है। डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट, जो इन्वेस्टमेंट पे जो प्रॉफिट हमारे को मिल रहा है, ठीक है, वो आपका डिविडेंड जो मीन्स हो गया। ठीक है, और इन्वेस्ट, ये देखो फर्स्ट फॉर्मूला जो मीन्स क्या था, फर्स्ट फॉर्मूला है आपके पास इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। क्लियर कट, हाँ ठीक है, क्या इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सेकंड फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट, यानी कि उसने कितने शेयर्स जो मीन्स खरीदे। नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज इक्वल टू टोटल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर। क्लियर, या फिर इसको अदर वर्ड्स में कि टोटल प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट ऑन वन शेयर। क्लियर, ये नेक्स्ट मीन्स फॉर्मूला इनकम इज इक्वल टू, क्या नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। डिविडेंड परसेंट लिखा होगा क्लियर, उसमें कि डिविडेंड परसेंट कितना है, अपॉन 100 कर दोगे। ठीक है, और एक जो मीन्स ये फॉर्मूला देखो ये भी यूज होता है। ठीक है, कि नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। अब ये मैंने एक जो मीन्स पॉइंट पे कोटेड किया था, देखो यहाँ पे पहले वाले उसमें देखोगे। ठीक है, जो मैंने अभी समझाया, ठीक, कि नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। ठीक है, नॉमिनल वैल्यू का ही क्या निकालते हैं, डिविडेंड परसेंट निकालते हैं। ठीक है, और ये किसकी इक्वल होता है, मार्केट वैल्यू इनटू प्रॉफिट परसेंट की इक्वल होता है। ठीक है, तो मीन्स शेयर एंड डिविडेंड के अंदर बहुत ही जो है शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको दे दिया कि इजीली ये जो मीन्स क्या है 4 फॉर्मूले हैं। ठीक है, जो शेयर एंड डिविडेंड में यूज होते हैं। ठीक है, इसको बच्चे जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट जो मीन्स चैप्टर मानते हैं, जबकि देखो इतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है। आपको मैंने पूरी स्टोरी जो मीन्स दे दी उसकी कि ये एक्चुअल में क्या है, मतलब ठीक है शेयर एंड डिविडेंड है क्या। अब उसका जो मीन्स पूरा डिटेल जो मीन्स पढ़ो, जो मैंने आपको जो थ्योरी दी अभी लेक्चर दिया था। ठीक है, उसको जो मीन्स समझो। ठीक, अब मैं आपको एक क्वेश्चन जो मैं सॉल्व करके बताता हूँ, खुद भी एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, मैं कुछ सैंपल जो मीन्स क्वेश्चन आपको जो अभी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, आप खुद ट्राई करोगे, नहीं तो फिर मैं एक्सरसाइज के जो मीन्स टॉप मोस्ट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके आपको दे दूंगा। ठीक है, ये तो देखिए जरा मीन्स क्वेश्चन जो मीन्स मैं आपको एक जो मीन्स करा के दिखा रहा हूँ। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं, जो मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया आप इनको पढ़ोगे इजीली जो मीन्स सब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो क्या जो मीन्स क्वेश्चन है, देखते हैं इसको जरा कि मीन्स क्या क्वेश्चन है इसके अंदर। ठीक है, तो ये जो मीन्स मैं फिलहाल जो मीन्स सीरीज कर देता हूँ। ठीक है, देखिए फॉर्मूले आपके माइंड में जो मीन्स होने चाहिए। देखो क्वेश्चन जो मीन्स क्या है इसके अंदर, उसको क्लियर करो।
सैम्पल क्वेश्चन के अंदर जो मीन्स अगर मैं दूं तो मैं यहाँ पे जो है जो लास्ट ईयर वाली जो बुक है, ठीक है, देखो कंसाइज वाली जो मीन्स लास्ट ईयर वाली बुक है, मैं उससे जो मीन्स आपको सॉल्व जो मीन्स फिलहाल क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नई बुक्स कुछ बच्चों के पास जो मीन्स स्टूडेंट्स के पास आई नहीं है, तो मैं उसी से जो मीन्स करा रहा हूँ। लास्ट ईयर जो मीन्स हमारे पास बुक्स थी, ठीक है, हालांकि मेरे पास जो मीन्स वो बुक भी है जो बहुत मीन्स ये आपका 2011 से जो मीन्स चल रही है, ये वाली जो मीन्स बुक भी है, इसमें भी शेयर एंड डिविडेंड्स के क्वेश्चन आपके पास जो मीन्स है। ये बुक है मेरे पास जो मीन्स ये इसमें अभी तक जो इतने ज़्यादा चेंजेस जो मीन्स नहीं आए, तो ये पुरानी बुक्स जब से मैं मतलब इसको जो मीन्स लिया तब से जो मीन्स क्या है, इसे भी मैंने जो मीन्स पढ़ा है। और ये लेटेस्ट जो मीन्स लास्ट ईयर की जो बुक है वो अभी जो आपके पास चल रही है ICSE बोर्ड वालों के पास, वो जो मीन्स आपका वो एसन पब्लिकेशन की शायद जो मीन्स अभी बुक चल रही लेटेस्ट, तो उसमें कई गलतियाँ भी जो मीन्स अभी मैंने देखी थी जब मैंने जो मीन्स सेकंड लेसन जो मीन्स फर्स्ट लेसन जो मीन्स पढ़ाया था, तो उसके अंदर भी कुछ प्रॉब्लम जो मीन्स आ रही थी, ठीक है, कि उसके अंदर कुछ जो है क्या है जो डिजिट्स हैं वो थोड़ा सा जो मीन्स रॉन्ग जो मीन्स हो रखी है, ठीक है। तो देखिए मैं जो मीन्स इसमें क्वेश्चन जो मीन्स समझाता हूँ, ठीक है। अगर बहुत छोटे से जो मीन्स क्वेश्चन लेके चल रहे हैं तो पहला क्वेश्चन देखो बहुत छोटा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी विल बी रिक्वायर्ड टू बाई 400 रुपीज़ 12.5 शेयर्स एट द प्रीमियम ऑफ ₹1, ठीक है। यहाँ पे जो मीन्स देखो प्रीमियम मैंने वहाँ पे बात बताई थी कि मीन्स शेयर एट अबव पर, शेयर एट अबव पर को अदर वर्ड्स में क्या बोलते हैं कि मीन्स शेयर इज एट प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स शेयर जो है मीन्स वो उसकी एक्चुअल या ओरिजिनल वैल्यू से क्या है उसका रेट बढ़ गया, तो उस केस में बोलते हैं कि मीन्स क्या है शेयर एट प्रीमियम रुपीज, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे जो मीन्स बोला है देखो उसको क्लियर करो कि गिवन क्या है, क्वेश्चन में जो भी लिखोगे सॉल्यूशन, यहाँ पर जो मीन्स क्या 1 क्वेश्चन नंबर भी 3rd ए है, ठीक है, एक्सरसाइज 3rd ए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें क्या दे रखा है उसको क्लियर करो कि इसमें बेटा गिवन है कि नंबर ऑफ शेयर्स क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू 400, नंबर ऑफ शेयर्स क्या है 400 जो दे रखा है, ठीक है। और लिखा है उसने कि नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, रुपीज, इसको कंफ्यूज होता है बच्चों को कि सर ये नॉमिनल वैल्यू कौन सी है और मीन्स क्या है मार्केट वैल्यू कौन सी है। लिखा है उसने कि हाउ मेनी विल रिक्वायर्ड टू बाई 400 रुपीज 12.5 शेयर्स एट प्रीमियम ऑफ ₹1। इसका मीनिंग हुआ कि मीन्स ये नॉमिनल वैल्यू है, क्या नॉमिनल वैल्यू जो मीन्स क्या है आपका ₹12.50, ठीक है। उसे लिखा है एट प्रीमियम ₹1, एट प्रीमियम ₹1, यानी कि शेयर एट पर अब पर, सॉरी शेयर एट पर तो सेम वैल्यू हो गई, शेयर एट अब पर यानी कि शेयर जो है एक्चुअल वैल्यू से ज्यादा पे है, तो वो कितनी है देखो ये है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू आपका नॉमिनल वैल्यू प्लस प्रीमियम, प्रीमियम क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम उसने जो मीन्स अलग लिखा हुआ है तो इसे कंफ्यूज नहीं करना, क्या प्रीमियम मीन्स उसने क्या है प्रीमियम को अलग लिखा है तो कंफ्यूज नहीं करना। तो नॉमिनल वैल्यू है आपका 12.5 प्लस प्रीमियम जो मीन्स ₹1 है, क्या ₹1 जो मीन्स आपका क्या है ₹1 जो मीन्स प्रीमियम है और ₹12.50 है आपका नॉमिनल वैल्यू, ठीक है। तो ये बना आपका रुपीज कितना ₹13.50, ठीक है, मार्केट वैल्यू होगी, ठीक। तो कह रहे हैं कि मीन्स क्या इसने जो है मीन्स इन्वेस्टमेंट कितना किया, क्या हाउ मच मनी विल बी रिक्वायर्ड, इट मीन्स इन्वेस्टमेंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आपको इन्वेस्टमेंट पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है इन्वेस्टमेंट मीन्स, ठीक है। देखो बोर्ड पे थोड़ा सा जो मीन्स ज्यादा बड़ा नहीं लिख पा रहा हूँ मैं, कि ज्यादा लिखूंगा तो उतना टाइम जाएगा, थोड़ा सा जूम वगैरह करके आप इसको जो मीन्स देख लेना वैसे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आपको निकालना है, इसमें क्या निकालना है इन्वेस्टमेंट, वो कहता है कितना मनी रिक्वायर्ड है इसको निकालने के लिए, ठीक। अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम जो क्या आती है देखो, जैसे वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को हो सकता है कि मीन्स मतलब ये प्रॉब्लम जो मीन्स आती है, कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको ये प्रॉब्लम जो मीन्स नहीं आती, क्योंकि लैंग्वेज पे जो मीन्स अगर आपकी कमांड है, लैंग्वेज पे कमांड करने के लिए जो मीन्स आपको अपना वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, इसीलिए जो मीन्स मैं कंटिन्यूस फ्लुएंटली जो मीन्स आपको इंग्लिश में नहीं बोलता, इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आपको फिर ये प्रॉब्लम जो मीन्स करेगा कि आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ठीक है। आपको कैसे पता लग रहा है सर कि ये बोलना चाह रहा है, आप जो मीन्स अगर इन लैंग्वेज पे कमांड जो मीन्स बनाना चाहते हैं तो आपको जो मीन्स अपना वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। डेली जो है 10 वर्ड मीनिंग्स हिंदी टू इंग्लिश भी जो है मीन्स तैयार करना शुरू कर दो अभी से,
ठीक है, क्योंकि मैथ्स में जैसे ही वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं तो आपको ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है उनमें अगर कमांड बनानी है आपको तो उनके वर्ड पे फोकस करना पड़ेगा, उसको ग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, साथ में वर्ड की मीनिंग जो मीन्स आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी इसलिए हो गया ना कि देखो मदर टंग है हमारी जो मीन्स हिंदी, तो हम उसको क्या है अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर में क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। ठीक है, क्लियर। तो मुझे लगता है कि मीन्स यहाँ प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी। ठीक, तो ये इंप्रूवमेंट आपने देना है, ये मोटिवेशन मैं आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा बीच में देना पड़ता है क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है ऐसी क्रिएट होती है। देखिए, तो आपको जो मीन्स नॉमिनल वैल्यू 12.5, नंबर ऑफ शेयर्स गिवन है, मार्केट वैल्यू हमने निकाल दी, इन्वेस्टमेंट निकालना है। अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, देखो जब फॉर्मूले जो मीन्स आपको याद रहेंगे तो करोगे। अभी मैंने बताया था कि मीन्स इन्वेस्टमेंट इसका तो क्या होगा, सिंस लिखोगे कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। क्लियर, यहां पे लगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स है 400। ठीक है, आपका जो मीन्स मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू जो मीन्स आपकी है ₹13.50 हो गई, क्योंकि 12.5 ये थी, 1 जो मीन्स प्रीमियम मीन्स जो एक्चुअल वैल्यू थी उससे ज्यादा में शेयर जो मीन्स आपका सोल्ड हो रहा है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो मीन्स ठीक, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, तो कितना रुपीज हो गया, क्लियर करो उसको। ये भी कर सकते हो कि इसके पॉइंट 40 से आप चाहो तो हटा दो या बाद में करना। ठीक है, बात ये यानी कि इसको 4 इंटू 1350 जो मीन्स ये तो। ठीक है, 4 ये जीरो जो मीन्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट डेसिमल जो है इसका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा किसी इंटू जीरो से, ये बना। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 0 का 0, 4 5 जो 20, 4 3 जा 15, 4 3 जा जो मीन्स आपका 12, और 12 और 2 कितना हुआ आपको 14 हो गया। अब 4 जो 4 और 1 5। ठीक, तो यानी कि उस पर्सन ने जो इन्वेस्टमेंट इसमें किया वो कितना किया, 5400 का जो है इन्वेस्टमेंट उसने किया। क्लियर है, तो ये फर्स्ट न्यूमेरिकल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, हाँ देखिए नेक्स्ट जो मीन्स मैंने क्वेश्चन नंबर जो मीन्स 7 ले रखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछ रहा है आपको, देखो अ मैन इन्वेस्ट ₹3072 इन अ कंपनी पेइंग 5% पर एनम। इसमें डिविडेंड नहीं लिखा हुआ उसने, तो अंडरस्टूड है कि ये क्या है, ये रेट ऑफ डिविडेंड हो गया। व्हेन इट्स ₹10 शेयर, व्हेन इट्स ₹10 शेयर इट मीन्स दिस वन इज मार्केट वैल्यू, सॉरी क्या आपका नॉमिनल वैल्यू, एंड क्या कैन बी बॉट फॉर ₹16 ईच। ₹10 का शेयर है ओरिजिनल वैल्यू यानी कि नॉमिनल वैल्यू, और मीन्स बॉट फॉर ₹16 इट मीन्स दिस वन इज मार्केट वैल्यू। क्लियर, यू हैव टू फाइंड हिज एनुअल इनकम, उसका एनुअल इनकम निकालना है और उसका इनकम परसेंट जो मीन्स निकालना है कि उसका इनकम परसेंट कितना जो मीन्स होगा। ठीक है, तो देखो मैंने बोर्ड पे जो मीन्स जो गिवन क्वांटिटी से वो जो लिख दी, तो इसमें जल्दी जो मीन्स क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ठीक है, और टाइम थोड़ा कम लगेगा इसमें। ठीक है, तो गिवन इन्वेस्टमेंट जो मीन्स लिख दिया, रेट ऑफ डिविडेंड लिख दिया, नॉमिनल वैल्यू लिख दी, मार्केट वैल्यू लिख दी, एनुअल इनकम निकालना है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था इसके लिए क्या कि इनकम इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट और अपॉन 100। ठीक है, वैल्यू रखो। देखो अब यहाँ पे जो मीन्स क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स जो दे रखे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स जो मीन्स नहीं दे रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो मीन्स पहले उसको जो मीन्स क्या है, क्योंकि इनकम निकालनी, नंबर ऑफ शेयर्स आपको चाहिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स को जो मीन्स आप यहाँ पे चाहो तो चेंज कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ शेयर्स का एक फॉर्मूला मैंने पहले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके बताया था, तो मीन्स उससे कनेक्ट कर रहा हूँ उसको कि मीन्स क्या, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स को आप इन्वेस्टमेंट क्या कर लो, इन्वेस्टमेंट इससे रिप्लेस कर दो, इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ शेयर्स को अपॉन मार्केट वैल्यू इंटू नॉमिनल वैल्यू इंटू डिविडेंड परसेंट और अपॉन 100। ठीक है, तो देखो क्या चेंज जो मीन्स कर दिया मैंने कि फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं ज्यादा जो मीन्स। ठीक है, यहीं पे मैंने क्या कर दिया चेंज, तो फर्स्ट फॉर्मूला था अलग से लगाने की जरूरत नहीं, यहीं पे कर लो, इन्वेस्टमेंट अपॉन के मार्केट वैल्यू, किसके लिए, नंबर ऑफ शेयर्स को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू से। ठीक है, बस, और यहाँ पे वैल्यू रख दो। ठीक, तो वैल्यू रख के देखो क्या है इसमें जो मीन्स वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, मैं इसमें जो मीन्स ऐसे दे रहा हूँ, देखो कि मीन्स रुपीज क्या 3072 इंटू नॉमिनल वैल्यू है आपका 10 इंटू रेट ऑफ डिविडेंड है 5 अपॉन
मार्केट वैल्यू 16 इंटू आपका ये 100 यूनिट्स है, ठीक है। अब इजीली देखो इसको सिंप्लीफाई यूनिट्स करना है, ठीक है। तो ये तो कैंसिल हो गया, 5 2 10, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। और 2 से यूनिट्स क्या करो, इसको डिवाइड कर दो, 2 1 2 2 5 10, 2 3 6 2 6 12, ठीक है। और अब यूनिट्स 16 से यूनिट्स इसको क्या कर दो, 16 से जो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो डिवाइड यूनिट्स करोगे तो लगभग यूनिट्स ये आएगा 16 9 जा 144, ठीक है। 16 9 जा 144 हुआ। और 144 जो मीन्स क्या है, 150 कितना, 144 जो मीन्स माइनस कर दो, कितना हुआ आपका जो है 13 7 और 7 हो गया, और क्या 7 हो गया, और क्या 13 से जो मीन्स आपका क्या है 4 जो मीन्स, सॉरी 4 जो मीन्स है, 4 जो मीन्स माइनस करोगे तो क्या हुआ, 4 माइनस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा आपका 9 जो मीन्स हो गया, और यहाँ ये, ठीक है। तो आपका आया कितना, ये हो गया 96, ठीक है। और ये आपका जो मीन्स क्या 16 6 कितना हो गया 96 जो मीन्स आएगा, ठीक है। तो कितना हुआ ₹96 जो मीन्स, ठीक है। तो कैलकुलेशन देखो जल्दी से जो मीन्स वो आप डिवाइड करके अलग से भी कर सकते हो, ठीक है। तो कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं करना, ये डिवाइड वगैरह आपको डिपेंड करता है, मेरा है काम आपको कॉन्सेप्ट समझाना, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो मीन्स आपका कितना इजीली जो मीन्स आ रहा है, ठीक है। तो क्लियर कर लो कि मीन्स क्या है, ऐसा जो मीन्स का ये कैंसिल वाला प्रोसेस जो है, ये जो मीन्स क्या है डिवीजन मल्टीपल वाला प्रोसेस, ये आपको अपना क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने कैसे कैंसिल कर दिया वो अलग केस है, और आपने कैसे सॉल्व किया वो आप पे डिपेंड करता है। तो इजी कोशिश करें कि इजी से इजी जो मीन्स सिंप्लीफाई करें तो ज्यादा इजी जो मीन्स है, ठीक है। तो आपका जो मीन्स क्या है इनकम जो मीन्स निकला है कितना 96, ठीक है। अब देखो अगला क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट पूछ रहा है इसका इनकम परसेंट। इनकम परसेंट देखो कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इनकम परसेंट के लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, इनकम परसेंट इज इक्वल टू क्या, ये हो गया आपका इनकम, ठीक है, अपॉन क्या, अपॉन इन्वेस्टमेंट जो मीन्स लगा सकते हो क्या, इनकम अपॉन क्या इन्वेस्टमेंट, ठीक है भाई। टोटल इनकम जो मीन्स आपका कितना हो गया 96 का हुआ, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट जो मीन्स क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक। तो इनकम है तुम्हारा 96, ठीक है, इंटू 100, और अपॉन के इन्वेस्टमेंट क्या था, इन्वेस्टमेंट जो मीन्स आपका था 3072 का, ठीक है। तो इसको जो मीन्स क्या है इसे डिवाइड करना है, ठीक। तो ये रफली जो मीन्स क्या है इसको डिवाइड करके जो मीन्स देखना कि कितना कितना जो मीन्स आ रहा है। जैसे 9600 आपका ये बना 3000, ये तो क्या 72, देखो अप्रॉक्स जो मीन्स मैं बता रहा हूँ मीन्स क्या 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो मीन्स क्या है लगभग 3 तो आएगी, ठीक है। तो आपका लगभग जो मीन्स क्या है ये मेरे हिसाब से 3 पॉइंट समथिंग जो मीन्स आएगा, परसेंटेज आप 3.125 के आसपास मेरे ख्याल से इसको जो इसका आंसर जो मीन्स बन जाएगा। क्योंकि देखो 3000 है, ये 9600 है, तो क्लियर है कि मीन्स क्या होगा, ये जो है 3072 से ये 3 टाइम्स तो जाएगा, ठीक है। बट ये कि थोड़ा सा कुछ फॉर्मूले जो मीन्स आंसर्स माइंड में जो मीन्स रहते हैं, क्योंकि सब जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो लगभग माइंड में रहता है, ठीक है। तो वैसे भी दिख रहा है तो लगभग इसके आसपास जो मीन्स इसका आंसर जो मीन्स आएगा, ठीक है। तो लेकिन देखो मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, डिवाइड मल्टीप्लाई सिखाना नहीं। डिवाइड मल्टीप्लाई वो आपकी अपनी जो एबिलिटी होती है कि आप कितनी जल्दी इसको डिवाइड करके रफली निकाल सकते हो और मीन्स निकालोगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मीन्स क्या है, मैंने आपको जो मीन्स ये क्वेश्चंस 2 क्वेश्चंस भी जो सॉल्व करा दी। फर्दर मैं जो मीन्स नेक्स्ट जो मीन्स वीडियो जो बनाऊंगा वो आपका जो मीन्स अदर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बनाऊंगा, क्योंकि लेंथी वीडियो अगर होगा तो आप जो मीन्स प्रॉब्लम होगी। तो पहले जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट के बेस पे जो मीन्स आप क्या करना क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर जो मीन्स नेक्स्ट में आपके आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको जो मीन्स क्या है यहाँ पे सॉल्व करके भी आपको जो है दे दूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।